फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ थालपोश। एक खूबसूरत सी जो सालसा वूल होती है या चमकी वाली वूल होती है उसकी मदद से एक मल्टी कलर वाला, इसकी जो प्रीवियस वीडियो है फ्लावर और जो लेयर मैंने पहले बनाया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो हम इस वाले राउंड से स्टार्ट करते जो ग्रीन कलर का है। तो पहले एक छोड़ के जो सेकंड नंबर वाली हुक है उसमें से हमें अटैच करना है सिंबल। अब दो छोड़िए, थर्ड नंबर के इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से इसको मैंने अटैच कर दिया। इसके बाद दो चेन और फिर हर एक डबल क्रोशिया में, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ऊल थोड़ी सी मोटी है क्योंकि ये चमकीली ऊल आती है और जो नॉर्मल ऊल होती है उससे हल्की सी थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है। नॉर्मली हम 4 प्ले ऊल से यूज़ करते हैं, तो ये आप 5 प्ले या 6 प्ले ऊल की थिकनेस होती है। तो जो थालपोश बनेगा वो थोड़ा हेवी बन जाता है। ठीक है, तो जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया। ये देखिए सेम एक ही स्टिच में। उसके बाद जो आगे वाले स्टिचेस हैं उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा, सिंपल सा पैटर्न है। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने बॉर्डर अलग बनाई थी, तो मुझे लगा वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो इसका लुक मैं कुछ अलग दूँ, तो इसीलिए यहाँ से हम नया वाला थालपोश बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो जॉइंट है तो 2 चैन और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक इस साइड से हाफ डबल क्रोशिया बनाइएगा, जो हमने पहले वाले 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए उसके ऊपर ही, और एक दूसरी साइड से हाफ डबल क्रोशिया। फिर इन दोनों को मिला के एक चैन बना देंगे। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और फिर सेम पैटर्न आगे की तरफ वैसे ही बनाना है। तो एक छोड़ के जो सेकंड वाला स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया ऐड करेंगे। एक, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा। तो 4 डबल क्रोशिया बने हैं यहाँ पे, और ये 5। और इसके बाद जो सेंटर पॉइंट है 3 चेन वाला पैटर्न, उसके ऊपर आपको सेम ऐसे ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, और फिर ये देखिए अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया उसी वाले स्टिच में ही एक, और ये दूसरी। और अब इसके साइड से, दूसरी साइड से भी हम सेम उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2, फिर 3, उसके बाद 4 और 5। तो 5 डबल क्रोशिया बीच वाला जो पैटर्न है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे 2 चैन, पहले हाफ डबल क्रोशिया एक साइड से, ये देखिए इस तरह से, और फिर दूसरी साइड से हाफ डबल क्रोशिया, और फिर तीनों को मिला के एक चैन, फिर 2 चैन, और इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी 3rd नंबर के स्टिच में अटैच किया था, तो लास्ट में और एक डबल क्रोशिया बना के ये देखिए चैन में इसको अच्छी तरह से अटैच करके इस राउंड को हम कंप्लीट बना देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है 2 चैन और फिर हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये दूसरा, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथा और 5। तो 5 डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले वाले राउंड में बनाए उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो 3 चैन वाले पैटर्न है उसके ऊपर सेम वैसे ही बनाना है। पहले 2 चैन बना दीजिए, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा, एक और ये 2, फिर 3 चैन, 1 2 3, और फिर उसी में ही सेम स्टिच में ही और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने। अब दूसरी साइड से आपको फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 5 स्टिचेस है हमारी, तो 5 डबल क्रोशिया इस साइड से भी बनेगा। तो पैटर्न सेम है, दोनों साइड से 5-5 डबल क्रोशिया, और जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसी तरह से आप बनाइएगा। यहाँ पे तो सेम है, बस थोड़ा सा अब चेंजेस है तो इस वाले पॉइंट पे है। तो पहले हम 2 चैन बनाए थे, यहाँ पे बस हमें एक चैन बना दीजिएगा, और डबल क्रोशिया जो 2 हाफ डबल क्रोशिया जहाँ पे हम लोगों ने जॉइंट किए हैं वहाँ पे आपको एक फुल डबल क्रोशिया बनाना है, जो नॉर्मल वाला बनाते हैं। इसके बाद आपको 6 चैन बनानी है, ठीक है, 6 चैन, और फिर और एक डबल क्रोशिया उसी के ऊपर
ये देखिए, तो इस तरह से हमारा एक लूप बन जाएगा जो आगे वाली डिज़ाइन में काम आएगा। फिर एक चेन, फिर यहाँ पे एक स्टिच छोड़ के आगे वाले इसमें अटैच करें 2, और ये 3rd नंबर की स्टिच में मैंने डबल क्रोशा अटैच किया। फिर दूसरा वाला, फिर 3, फिर 4 और फिर ये 5, और सेंटर में उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा इस तरह से बना। अभी दूसरे साइड से भी आपको सेम हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 5 स्टिचेस है, लास्ट वाली छोड़नी है बस, बाकी हर स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। थोड़ा क्योंकि ये चमकीला ऊल है तो दिखने में जब शूट करते हैं तो इतना क्लियरली नहीं दिखता जितना नॉर्मल ऊल के साथ दिखता है, बट ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सेम थालपोश का यूज़ मैंने अपने गणपति डेकोरेशन में किया है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और ये बहुत खूबसूरत है, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसी तरह से थालपोश वगैरह बना के आप घर पे डेकोरेट कर सकते हो। तो डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, और उसी में एक डबल क्रोशिया और एक चेन। ये वाला पैटर्न भी आपको जैसे पहले बताया उसी तरह से बनाना है। ये देखिएगा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगी, तो एक ऑफ वाइट कलर का या क्रीमिश कलर का जो ऊल है वो मैंने यहाँ पे लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मेरे पास जितनी भी बची हुई ऊल्स थी, जो भी मैंने प्रोजेक्ट पहले बनाए हैं इस ऊल से, उसमें से थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है इसके साथ कुछ करूँ। तो ये रिमेनिंग जो ऊल्स मेरे बचे थे उनके साथ मैंने ये खूबसूरत सा थालपोश यूज़ किया है। स्टार्ट करते 4 चेन मैंने यहाँ पे बनाई है, और अभी डायरेक्ट जो 6 चेन वाला पैटर्न है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो बस यहाँ पे आपको 9 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 2, फिर ये 3 7 8 और ये 9। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई है, जो 6 चेन वाला लूप हमने बनाया था। उसके बाद आपको 2 चेन, ये देखिए, और यहाँ पे आपको छोड़ने हैं 1 2 3 नंबर के हुक में मैंने इसको अटैच करनी है। 1 और 2 छोड़ के जो 3rd नंबर का स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। इसके बाद आगे वाली स्टिच में बस एक के ऊपर एक, हर एक स्टिच में आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 3 बन गई, और अब जो सेंट्रल पॉइंट है हमारा वहाँ पे आपको सेम 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो ये वाइट कलर के साथ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बीच में गैप पड़ा है। जो ग्रीन कलर थोड़ा सा मोटा ऊल था इसलिए नहीं दिख रहा था बाकी कलर में, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे। तो पहले ऐसे ही बनाया है। इसके बाद आपको दूसरी साइड से भी 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। फिर 2 चेन, और अभी जो लूप है उसमें आपको सिंपल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। क्रोशिया भी यहाँ आपको बनानी, यहाँ पे बन गई 3 3 6 और ये 9 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो पैटर्न बनाया था उसी को आपको फॉलो करना है। एक बार और बता देती हूँ, 2 चेन और फिर 1 2 स्टिच छोड़ के 3rd नंबर की स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद आगे वाली 2 स्टिचेस में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2, तो 3 डबल क्रोशिया इस साइड से बने। और जो सेंट्रल पॉइंट है हमारा वहाँ पे आपको सेम उसी तरह से पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर उसी में ही आपको फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये दूसरी। तो 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको जो 3 आगे वाले स्टिचेस हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, 1 ये दूसरा और फिर ये 3 तीसरा। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी बन गए। तो फिर 2 चेन, और जैसे हमने फिर 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था लूप के ऊपर, उसी तरह से बनाना है और राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए खूबसूरत सा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं येलो कलर का यार्न यूज़ करूँगी। इसको आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये देखिए इस यहाँ पे 3 स्टिचेस छोड़ के जो चौथे नंबर की स्टिच है उसमें अटैच करके 2 चेन बना दिए। उसके बाद जो आगे वाली स्टिच है उसमें एक
डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद आपको 3 चेन वाला पैटर्न, उसमें सेम 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना। इसके बाद आपको और 2 स्टिचेस बनानी है, ये एक और आगे वाली स्टिच में और एक डबल क्रोशिया। तो फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाए। ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न लगेगा। अब आपको यहाँ पे हर एक स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। पहले हम डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ पे ट्रिपल में 2 राउंड आते हैं। एक चेन बना दीजिएगा और हर एक स्टिच के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा इस तरह से। फिर एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 राउंड, डबल क्रोशिया की जैसा ही होता है, बट डबल क्रोशिया में हम हुक के ऊपर सिर्फ 1 राउंड लेते हैं और ट्रिपल क्रोशिया में हम हुक के ऊपर 2 राउंड लेते हैं और 2 बार उसको निकालना पड़ता है। फिर एक चेन, 2 राउंड लिए और फिर आगे वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। फिर एक चेन, फिर आगे वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया। तो 9 डबल क्रोशिया नीचे हमने बनाए थे पहले राउंड में। तो यहाँ पे हमारे 9 ही ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। हर एक ट्रिपल क्रोशिया के बाद आपको एक एक चैन बनानी है। भूल मत जाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट बना देंगे तो उससे वो बहुत खींचे सा तालपोश लगेगा, इसीलिए चैन बनाइएगा। जब भी हम इस तरह का ऊल यूज़ करते हैं तो ये डिज़ाइन बारीक मत रखिएगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगी। डिज़ाइन थोड़ी हल्की सी मोटी रखिएगा और बड़ी साइज़ में बनाना है, डेकोरेटिव पीस बनाना है तो ये वूलन एकदम परफेक्ट है। पर आपको बहुत बारीक डिज़ाइन बना रही है तो नॉर्मल वाली यूज़ कीजिए। तो ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बन गए। फिर एक चेन और यहाँ पे अभी 3 स्टिचेस छोड़ के जो चौथे नंबर का स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया। फिर जो सेंटर पॉइंट आता है उसमें आपको सेम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा, एक और ये दूसरा, फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे भी बनाना है। तो और एक डबल क्रोशिया उसी में ही। अब 1 और 2 आगे वाली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको चेन और जैसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे इसी तरह से आपको यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक बार और बता देती हूँ, पहले हुक पे 2 राउंड लेंगे, हर एक स्टिच में आपको एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। एक ट्रिपल क्रोशिया के बाद एक चेन और फिर आगे वाले स्टिच में फिर से ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए सिंपल सा है, 2 बार राउंड लेना है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है उलन के क्रोशिया के तो उसके लिए भी मैंने एक बेसिक सा वीडियो बना चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिज़ाइन देखिएगा और फॉलो कीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा। खूबसूरत सी डिज़ाइन है और इसको और भी आप बड़ा बना सकते हो अगर आपको बड़ी साइज़ में चाहिए। एक नॉर्मल साइज़ है ये 20-22 इंच के बीच में, 1.5 फीट, 1 या 1.5 फीट आप समझ सकते हो उतनी है। अगर इससे बड़ा थालपोश चाहिए या इससे छोटा चाहिए तो एक आधा राउंड कम कर दीजिए, बड़ा चाहिए तो इसमें एक्स्ट्रा राउंड ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से अपने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने कर लिया है। अभी मेरे पास थोड़ी और येलो वुलन बची हुई थी तो मैंने सोचा और एक येलो वुलन के साथ राउंड कर लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को नहीं ये करूँगी। तो बस आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, बस एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर उसमें ही और एक सिंगल क्रोशिया। बस यहीं पे हमने एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाई है। बाकी आपको हर एक स्टिच में, ये देखिए हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर आगे वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर हर एक स्टिच में। ये देखिए यहाँ पे जो जॉइंट बनाया हुआ था उसमें आपको डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर ये 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो चैन थी उस पर आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस पैटर्न सिंपल सा है, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाइएगा, फिर 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में एक चैन, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया। चैन मत भूलिएगा, नहीं तो वो बहुत खिंचा सा बन जाएगा सिर्फ आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इसीलिए हर एक सिंगल क्रोशिया के बाद एक चैन बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हर एक स्टिच में अभी
सिंगल क्रोशिया बनेगा, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। बस चेंजेस इतना है कि ये जो 3 चेन वाला पैटर्न था उसमें आपके 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। वो तो हर जगह पे सिंगल क्रोशिया के बीच में चेन बनेगी, बाकी हर एक जगह पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से, फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। खूबसूरत सा डिज़ाइन है, इससे आपको थोड़ा सा फिनिशिंग लुक मिल जाएगा और अच्छी तरह से डिज़ाइन आपकी सेटल हो जाएगी, नहीं तो खिंची खिंची सी या प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए आपको ये लेना पड़ता है। तो जो कलर का मैंने बीच में फ्लावर बनाया उसी कलर के साथ अब मैं इसको एंड करूँगी। मेरे लिए ये साइज़ जो है वो मोर देन इनफ है। तो सिंगल क्रोशिया के साथ सिंगल स्लिप नॉट के साथ अटैच कीजिए, फिर एक चेन और फिर आगे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। अब क्योंकि हमने येलो कलर के साथ ऑलरेडी सिंगल क्रोशिया बना चुके हैं, तो यहाँ इस वाले वूलन के साथ कुछ भी नया नहीं करना है। बस हर एक स्टिच में जितनी स्टिचेस हैं उसमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन हर एक स्टिच में। तो येलो वूलन के साथ इसके पहले वाले राउंड के साथ भी हमने कहीं 2 बनाए या कहीं पे आपको चेन में बनाना था, कहीं स्टिच पे बनाना था। बस इस राउंड में आपको कुछ भी नहीं करना, बस जितने स्टिचेस हैं पहले वाले येलो वाले राउंड के साथ बनाए हुए उसी के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक बनाना है। और हर चेन स्टिच के बाद एक चेन बनानी है, फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया। तो पैटर्न सिंपल सा है, फाइनल राउंड है फिनिशिंग लुक के साथ। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे लेयर ऐड कर सकते हो, बट ये इनफ साइज़ है इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कंप्लीट लुक होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा खूबसूरत सा मल्टी कलर तालपोश बन जाएगा, ये देखिएगा। और इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे मैंने अभी अपने गणपति के लिए यूज़ किया है, आप भी अपने घर में कहीं पे भी डेकोरेट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत खूबसूरत सा लगता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप आपको लगता है कि मुझे और एक्सप्लेन करनी चाहिए थे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो फ्लावर वाला है और डिज़ाइन ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।